हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस। नए वर्ष में नई भर्ती विज्ञापन जारी। जी हाँ दोस्तों, एक नई भर्ती के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो भर्ती होने वाली है कृषि विभाग की एक दमदार भर्ती। जी हाँ, कृषि विभाग में एक नई भर्ती का सृजन किया गया है जिसमें नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन इसका 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इसके संपूर्ण जानकारी क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है, कब से आवेदन प्रारंभ है और कब तक तिथि है, इसकी फीस प्रक्रिया क्या है और इसके तमाम जानकारियाँ जो इससे रिलेटेड है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 18 परीक्षा 2023 की झारखंड तकनीक से। यहाँ पे ये वैकेंसी झारखंड की होने वाली है। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी है जिसमें आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल देख पा रहे होंगे कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना में 12/5/2023 एवं इतना 23/6/2023 द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत दिनांक 2/5/2023 एवं पत्र संख्या इतना में 15/6/2023 द्वारा। तो ये सभी महत्वपूर्ण डेट है जब इस वैकेंसी का जो आगमन था, इस पर बात हो रही थी, वह सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें यहाँ पे देख पाएंगे आप उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु की सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट इस देख सकते हैं www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो इस परीक्षा का शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। परीक्षा के शुल्क में छूट भी कहीं कहीं दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जैसे अभ्यर्थियों के लिए छूट भी प्रदान किया जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आरक्षण की बात कही जा रही है और रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें पदों का नाम, आरक्षण कोटि और कुल पदों की संख्या, महिलाएं कितनी है और क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है। आप इस टेबल के माध्यम से पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस कैटेगरी वाइज में कितने वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसी इस वाले जो पोर्शन में दिख रहा है। इसके अलावा नीचे भी कुछ वैकेंसी जैसे यहाँ पे 28 वैकेंसी दिख रही है और इसके अलावा जैसे टोटल 308 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आप यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको एक देखने को मिल जाएगी, वो भी कृषि विभाग में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विभाग में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो वे हो रहे ऑनलाइन आवेदन में ज़रूर आवेदन करिएगा। अभी हम आपको बताएंगे इसका ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा नीचे देखने पे आप देख सकते हैं प्रतियोगिता स्तर का भी कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके नीचे आप जाने पर कुछ इस प्रकार से उम्र सीमा रखी गई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग उम्र सीमा यहाँ पे तय की गई, आप इसे देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ एज है आपकी 1/8/2023 से लेके 1/8/2010 के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे आयु सीमा नीचे यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम मैक्सिमम की बात किया जाए तो मैक्सिमम में तो नहीं दिया, लेकिन न्यूनतम 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पे देख सकते हैं 4/1/2021 द्वारा निर्धारित होगा। यहाँ पे अधिकतम के लिए जो अनारक्षित है 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, वहीं इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 40 वर्ष आयु सीमा रखा गया है। तो बिना देरी के करते हुए आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया। तो आवेदन प्रक्रिया की पूर्ण करने की विधियां किस प्रकार से, विभिन्न तिथियां हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 16 जनवरी से आपको यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा 15/2/2024 तक यहाँ पे चलने वाला है। तो आपका ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी से स्टार्ट होकर 15 फरवरी तक चलेगा। परीक्षा शुल्क आप 17 फरवरी तक भी जमा कर सकते हैं। वहीं फ़ोटो एवं हस्ताक्षर आप 19 फरवरी तक भी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये रही आपकी जो मुख्य तिथियां आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा भुगतान करने की तिथि भी बता दी गई है, पदों का विकल्प भी बता गया, परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा उसमें यहाँ पे दिया गया है। आयोग द्वारा OMR पर परीक्षा ली जाएगी जो कि CBT होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का
नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये क्लियरली बताया जा रहा है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे एवं बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर होंगे। एक प्रश्न का एक अंक 3 होगा, एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक 3 होगा, अर्थात 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन भी के साथ साथ इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 3 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। तो मुख्य परीक्षा का यहाँ पे देख पाएंगे आप पत्र के माध्यम से 120 प्रश्न, 2 घंटे का जो हिंदी भाषा ज्ञान जो होगा 60 प्रश्न, वहीं अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा, वो भी 30% अंक आपको न्यूनतम लाना होगा। वहीं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से कुछ 100 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तकनीकी विषय एवं सामान्य ज्ञान से आप कुल 150 प्रश्न देखेंगे 2.5 घंटे में, और तकनीकी विषयों में यहाँ पे 100 प्रश्न आप देख सकते हैं। विशिष्ट विषय से सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रही आपकी परीक्षा से संबंधित जो है विभिन्न जानकारियाँ। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहने वाला है, आप यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा किस प्रकार से रहने वाली, तकनीकी भाषा सब्जेक्ट में, सामान्य विज्ञान में, सामान्य गणित में कौन सा क्या पूछा जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक डिटेल ले सकते हैं। तो ये थी एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन विभाग में आई एक नई भर्ती, जिसके बारे में हमने अभी आपके साथ जानकारी साझा की। तो ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य हैं और इच्छुक हैं तो इस परीक्षा में ज़रूर भाग लें। हो सकता है आपका सफलता यहीं ही लिखा गया हो। और इससे संबंधित कोई नई अपडेट चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का ध्यान रखते हुए आपको अपडेट ज़रूर देंगे। फिलहाल अब इस वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।